गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। एकदम क्वेश्चन तैयार है, बस समझ लेना है एक बार और इसको कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा तो रहेगा, ये 100% नहीं 200% गारंटी है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन। एक पूछता है प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन। तो दोनों समूहन को अच्छे से समझना है कि कैसे इसका यहाँ पे इक्वेशन हम सोल्व करके प्रूफ करके दिखाए हुए हैं, उसको देखना है और ऐसे ही प्रूफ करके एग्जाम में आपको आना है। एकदम आपको 5 नंबर पूरा फुल मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम आप फिगर बनाइएगा। फिगर बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख लीजिएगा फिगर कैसे है वैसे बना लीजिएगा, और जो फिगर में बनाया गया है वही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिगर एक बार देखिए और मैं समझा रहा हूँ, फिगर पे ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले यहाँ पे देखिए, माना कि R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े हैं। जब ऐसे रहेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में होता है। ऊपर नीचे रहता है तो इसको समांतर क्रम बोलते हैं। तो अभी कौन सा क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, चलिए श्रेणी क्रम में दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे है जो इसको प्रतिरोध बोलते हैं, ये वाला R1 R2 R3 ये प्रतिरोध है। तीन को प्रतिरोध दिख रहा है आपको, तो तीनों प्रतिरोध R1 R2 क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बीच का विभवांतर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच का विभवांतर क्या है? V1 है। और इसके बीच का विभवांतर क्या है? V2 है। फिर इसके बीच का विभवांतर क्या है? V3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर जिनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। ठीक, उसके बाद A और B के बीच का विभवांतर देखिए क्या है? V है। दिख रहा है यहाँ पर, A और B के बीच का विभवांतर क्या है? V है। तो ये जैसे लिखा गया है इसी में से सारा बात लिखा गया है। ठीक है, ये कहीं से आया हुआ नहीं है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, अब V बराबर, जैसे ये बड़ा वाला आपका V है, ठीक है, तो ये V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट लेने के बाद आपको एक लाइन ये लिखना है, सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ओम के नियम से। ठीक है, और सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बाद ओम के नियम से हमें देखना है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है? V = IR, उस पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आइए चलिए, V = IR जो था अब यहाँ से आपका शुरू होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एक बार देखिए ओम के नियम से। ठीक है, चलिए V = IR। अब यहाँ से देखिए, अब V = IR होता है तो IR जो है, अब यहाँ से हम ले लेंगे, एक सेकंड, IR1 मान लेंगे समीकरण 2, फिर V2 = IR2 समीकरण 3 मान लेंगे, V3 = IR3 इसको समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि V1 V2 व V3 का मान, अच्छा दो बार मान हो गया इसमें, V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पे इसको और खास कहते हैं। चलिए ठीक है, समीकरण 1 में रखने पे। उसके बाद अब यहाँ से देखिए, अब समीकरण 1 कहाँ पे था हमारा? ध्यान दीजिए इधर, समीकरण 1 फर्स्ट वाला में था। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे V1 V2 V3 के, सॉरी देखिए यहाँ पे V1 के जगह पे हमें V2 के जगह पे V3 की जगह पे ये वैल्यू हमें पुट करना है सेकेंड वाला में। ठीक है, देखिए तो ये जो V1 V2 V3 मैंने तीनों मान निकाल लिया। अब इसी को पुट करना है इसमें, किसमें? समीकरण फर्स्ट में। तो आइए V1 के जगह पर क्या रखेंगे? IR1 यहाँ से। ठीक है, V2 की जगह पर क्या रखेंगे? IR2, V3 की जगह पर IR3। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ से देखिए सब में I आपका कॉमन दिख रहा है,
दिख रहा है, आई सब में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आई कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब तीनों में दिख रहा है आपका आई, तो आई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से R1 बच जाएगा, यहाँ से R2 बच जाएगा, यहाँ से R3 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, आई आपका इसके साथ गुना में है, ये पूरा ब्रैकेट के साथ में गुना में है, तो अब क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, बटा में, तो V/I हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या यहाँ पे, R1 + R2 + R3, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन 5 हो गया। अब इसके बाद देखिए, यदि इन प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध R हो तब, मात्र एक लाइन याद कर लेना है, बाकी आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इन प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध R हो तब क्या होता है, यही वाला जो आपका V/IR है, इसी इक्वेशन को चेंज किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका V/IR है, ठीक है, IR है, तब यहाँ से दोनों में से कोई भी एक चीज़ भेजिएगा तो यहाँ पे V के बाटा में आएगा, तो आपको देखना है यहाँ पर V/I चाहिए हमको, ये देखना है, ठीक है। क्या चाहिए, V/I, तो R को उधर रखेंगे, I को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, V/I = R, यानी R के बदले ये पुट कर लीजिए, ठीक है, या इसके बदले R पुट कर लीजिए, दोनों आप कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसके बदले क्या करूँगा, इसके बदले R रख दूंगा, ठीक है, इसके बदले R रख दूंगा, तो यहाँ से इसको हटा के हम R पुट कर देंगे, ठीक है, यानी ये वाला चेंज करके मैंने बता दिए हैं, वहाँ से चेंज करके। चलिए उसके बाद देखिए, अतः समीकरण 5 और 6 से, यानी ये 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था यहाँ से। चलिए तो इसको तुलना करके क्या करेंगे 5 और 6 से, तो यहाँ पे V/I की जगह पर हम क्या रख देंगे, R रख देंगे, तो देखिए R रख दिए, R एस रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे आपका है ना, ये आपका श्रेणी क्रम समूहन से इसको हम एस रख सकते हैं कि ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम समूहन का एस आ जाएगा इसमें, ठीक है, यानी श्रेणी होता है एस से, तो श्रेणी क्रम समूहन में आपने जो ग्राफ बनाया था वो हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका समांतर क्रम समूहन, तो उसको इंग्लिश का जो वर्ड होता है फर्स्ट वाला P, तो उसमें P रखेंगे और यहाँ पे एस रखेंगे, ठीक है। चलिए तब यहाँ से देखिए, अब R1 R2 R3 ज्यों करते हुए यहाँ पे आ गया, और डॉट डॉट कर लीजिएगा R1, यानी इसको आगे तक भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समांतर क्रम वाला, चलिए देखते हैं उसको। देखिए अब हेडिंग इसका देखिए, प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन, ठीक है। अब इसमें समांतर क्रम समूहन है, यानी इसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है समांतर है, जैसे रेल का पटरी होता है ना समांतर, यानी दोनों का बीच का डिस्टेंस समान होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, फिर यहाँ पे प्रतिरोध, तो सबके बीच का डिस्टेंस क्या है, समान है, और तीनों क्या हो रहा है, एक साथ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक इधर से, एक इधर है, एक यहाँ पे है, तीनों एक सीक में है, और तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन, ठीक है, यानी समांतर क्रम में है। चलिए तब यहाँ से क्या करेंगे, उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है, तो देख लीजिए, शायद उसमें नहीं बताए थे। ये बैटरी लगा हुआ है, सेल है, ये कुंजी है, यानी की बोलते हैं इसको। अब यहाँ से धारा आई जा रहा है, और जैसे धारा आई जाएगा तो तीनों में क्या होगा, बटेगा, ठीक है, बटेगा यहाँ से, तो इसमें R1 R2 R3 ये प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसमें I1 धरा जाएगा, इसमें I2 धरा जाएगा, और यहाँ पे I3 धरा जाएगा, और फिर यहाँ से इधर आपका प्रवाहित होकर के चले जाएगा, यानी इस प्रतिरोध में होकर के आपका धारा निकलेगा। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, माना कि तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा A और B के मध्य सेल जोड़ने पर धारा I प्रवाहित होती है। तीन को आपका हो गया यहाँ पे प्रतिरोध, और A तथा B के मध्य सेल जोड़ने पर, यानी जो आपका AB है इसके मध्य हम क्या जोड़े हैं, सेल जोड़े हैं, सेल यानी बैटरी होता है जैसे जोड़े हैं यहाँ पे। अब देखिए जब एक हो रहता है तो इसको सेल कहते हैं, अब एक के साथ 3-4 को ऐसे जुड़ता है ना तो इसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर जुड़ा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, जब एक से अधिक रहेगा तो इसको बैटरी कहते हैं, ठीक है, ये बैटरी कहलाएगा। अगर एक वो अकेले रहेगा तो इसको सेल कहेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये समझ में आ गया बैटरी सेल।
चलिए उसके बाद देखिए, जोड़ने पर धारा I प्रवाहित होती है, होने लगती है। उसके बाद तीनों प्रतिरोध में क्रमशः I1, I2, I3 धारा में बढ़ जाती है। यहाँ पे I1, I2, I3 धारा में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अतः I बराबर क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए, यदि A और B के बीच विभवांतर भी हो तब ओम के नियम से। अब A और B के बीच विभवांतर भी है यहाँ पर। ठीक है, यानी इसमें आपका, इसमें V1, V2, V3 इसमें भी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा आपका V1 और इसके बीच में V2, ऊपर से कर लीजिए V1, V2, इसको V3 कर लीजिए। ठीक है, इसमें विभवांतर आपका क्या जा रहा है, V1, V2, V3 जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट पेज में देखिए इसका, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे, अब धारा I था आपका, तो I1 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, V/R1। ये V/R1 कैसे आया, तो मैंने अभी बताया है यहाँ पे फर्स्ट वाला में, देखिए ध्यान से, ये था ना यहाँ पे, यदि A और B के बीच विभवांतर भी हो तब ओम के नियम से। तो ओम के नियम, अब यहाँ भी वही काम करना है आपको, कैलकुलेशन कर लेना है हल्का सा। ठीक है, कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ ऊपर। देखिए अब जैसे मैंने बताया था क्या होता है, V = IR। ठीक है, IR, तो यही से आपका चेंज होके आता है। I बराबर देखना है तो V/R आ रहेगा, यहाँ पर I बराबर देखना है ना, तो V/R आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे I, तो इसके बदले आप I के बदले V/R लिख सकते हैं। ठीक है, तो I बराबर V/R1, फिर I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। ये कैलकुलेशन से आप कोई भी फार्मूला इसमें ये ओम के नियम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 मैंने जो पिछला पॉइंट में लिखा था समीकरण 1, वहाँ से देखिए इसी क्वेश्चन में समांतर क्रम वाले हैं। अब उस समीकरण 1 में यहाँ पे क्या था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 था। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया क्या, I1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया I2, ये हो गया I3, तो तीनों का वैल्यू यहाँ पे रखा गया है। तो I1 बराबर आपका क्या हो जाएगा V/R1, उसके बाद I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। ठीक है, बस अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पे कि V के साथ 1/R1 का गुना है। ठीक है, फिर V के साथ 1/R2 का गुना है, फिर V के साथ 1/R3 का गुना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या कर लेंगे, तीनों में V हमें दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से V हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे V आपका बाहर गुना में दिख रहा है ब्रैकेट के साथ में, तो जैसे इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बटा में आ जाएगा। तो बटा में आ जाएगा तो आपके पास बच जाएगा फिर से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, चलिए उसके बाद इसको ले लेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 ले लेंगे, नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। चलिए इक्वेशन 5 ले लिए। अब उसके बाद देखिए यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तब I बराबर V/R। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R हो तब क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। ध्यान से देखिए, अब यही कैलकुलेशन मैंने बताया था कि ये यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, आप याद रखिए कौन सा, ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिएगा जो मैंने बताया था, याद रखिएगा वीर। ठीक है, V = IR। ठीक है, तो इसी को लेकर के आप चेंज कीजिएगा। ठीक है, चेंज कीजिएगा तो आपका ये ओम के नियम से आप चेंज करके जो भी लाना होगा ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए अब ये I बराबर V/R कहाँ से आया, इसी नियम से। ठीक है, मैंने कई बार इसको दिखा दिया चेंज करा के आपको। चलिए तो इसको चेंज कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये आएगा V/I = 1/R। ठीक है, 1 है, V/I = 1/R, तो ये आप इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6 मानिएगा। तो अब यहाँ से इक्वेशन 5 और 6 से लेकर चलिएगा।
ठीक है। तो समीकरण 5 और 6 से, ठीक है, समीकरण 5 और 6 से रखेंगे तो देखिए अब जो यहाँ पे हमारा आई बाई भी था, तो आई बाई भी यहाँ पे भी बाई आई है, एक सेकेंड रुकिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका वीर है, ठीक है, तो हमको लाना है आई बाई भी। क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से भी रहेगा आपका, आई को यहीं पे रखिए, आर गुना में है, ठीक है, तो आई बाई भी चाहिए, तो आर इधर गुना में तो बाटा में आएगा, तो यानी 1/r हो जाएगा, और गुने यहाँ पे भी है आपका, और फिर इधर क्या हो जाएगा आई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब भी यहाँ पे आपका क्या है, गुना में, तो उधर जाएगा बाटा में हो जाएगा, यानी 1/r इक्वल टू 1/i/v हो जाएगा। 1/r हो गया, भी गुना में था तो इधर कहाँ चल जाएगा, बाटा में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 6, ठीक है, इक्वेशन 6। यानी अब इसमें क्या करना है, 5 और 6 में परिवर्तन करना है। तो करना क्या है आपको कि आई बाई भी की जगह पर 1/r पुट कर देना है, ठीक है। तो आई बाई भी की जगह पर 1/r पुट कर देना। तो पी काय के लिए लिए हैं, काहे कि हमारा ये समांतर क्रम है। समांतर को हम इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट rn। यानी इसको आप जितना मर्जी उतना आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूला को। चलिए, तो ये आपका फार्मूला होता है प्रूफ, ठीक है। चलिए, और ये वीडियो आपको देखना है अच्छे से, और एग्ज़ाम में आपको अच्छे से बना के आना है। ये एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे समझिए कि रामबाण है, 5 नंबर आपके होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर आप बने रहिए, वीडियो पे देखते रहिएगा।